रिएक्शन करना है फ्रॉम लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो है वो है HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, HCl plus anhydrous ZnCl2, that is known as a Lucas reagent, and this can be used to differentiate between that primary, secondary and tertiary alcohol also. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली ऑन हीटिंग। तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने RCH2OH, करना कुछ नहीं है, यहाँ से जो OH ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करना है बाय Cl, एरो पे आपका ये होगा अनहाइड्रस ZnCl2, और ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन हीटिंग इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हीटिंग इज नेसेसरी बिकॉज दीज आर समवॉट लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएजेंट, एंड नाउ दिस OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द Cl। अब जो H और OH है इतना पार्ट हम निकाल देंगे इसमें से, अल्कोहल का OH और HCl का H यदि निकाल देते तो H2O हो जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट इज RCH2Cl। तो आपने जो अल्कोहल लिया वो प्राइमरी टाइप का है। ये अल्कोहल है तो आपका अल्किल क्लोराइड जो बन रहा है वो भी प्राइमरी टाइप में आएगा, प्राइमरी अल्किल क्लोराइड। लेकिन यहीं पे यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, ये तो प्राइमरी अल्कोहल ले लिया आपने, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद LR ओनली बाय हीटिंग, लेकिन यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद, देखिए अब HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 इतना लिखना क्या और LR मतलब लुकास रिएजेंट लिखना क्या, बात एक ही है। It reacts with Lucas reagent at room temperature, मतलब यहाँ हीटिंग की जरूरत नहीं, समवट मोर रिएक्टिव हो गया सेकेंडरी अल्कोहल आपका टू गिव अल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका सेकेंडरी होगा, टू गिव सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड। दिस इज योर सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड। अभी अल्कोहल चेंज कर दिया मैंने, टाइप जो है वो सेकेंडरी ले लिया है, प्लस HCl लेना ही है आपको, अनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सो यू कैन से दैट इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, एंड यू आर गेटिंग अल्किल क्लोराइड। नाउ दिस विल बी अगेन सेकेंडरी टाइप। So this is your secondary alkyl chloride, RCHCl और एक R लगा दिया मैंने आगे, so that will be secondary alkyl chloride. So this reaction takes place at room temperature, somewhat faster than primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल का तो रिएक्शन ही नहीं होगा, किसी एक टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल ले लिया, कौन सी टाइप का है मेरे को पता नहीं है, आई विल ऐड HCl एंड देन ZnCl2, ये सब उसमें ऐड कर दिया मैंने, एंड देन मैंने राह देखा कि भैया कुछ होगा यहाँ पे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे टेस्ट ट्यूब को, ये बनेगा नहीं। और जब ये बन जाएगा, अल्किल क्लोराइड बन जाएगा, तो आपका जो टेस्ट ट्यूब का कलर है वो लाइम वाटर जैसा हो जाएगा, मिल्की। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग के बाद में हो रहा है, मतलब वो हीटिंग के बाद में हो रहा है, मतलब वो अल्कोहल कौन सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। देन टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको टर्शियरी अल्कोहल आर क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट। टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl इंस्टेंटली, डालते बराबर। यहां आपको ZnCl2 की, अनहाइड्रस ZnCl2 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये रहा तो भी ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन इंस्टेंट होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब में डालते बराबर आपका जो कलर है वो पूरा मिल्की हो जाएगा। दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल, इट रिएक्ट्स विद HCl, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट रिएक्शन इज इंस्टेंट, सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। जस्ट आप एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपके पास अल्कोहल है और 2 ड्रॉप आपने HCl का डाल दिया,
इंस्टेंटली रिएक्शन हो गया, मतलब वो टेस्ट ट्यूब जो है सफेद दूध जैसा उसके अंदर बन जाएगा, तो इन दैट केस दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्किल क्लोराइड एंड दैट रिएक्शन इज इंस्टेंट, वेरी फास्ट. यहाँ पे H2O लिखना चाहिए था. सो टर्शरी अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है HCl के साथ में वो इंस्टेंट होता है. रीजन इज दैट कि जो टर्शरी अल्कोहल है इसके अंदर इस कार्बन से OH बहुत आसानी से अलग हो जाता है. हमारा पहला काम क्या है पता है, ये ओवरऑल सभी रिएक्शंस में ये जो OH ग्रुप है कार्बन में लगा हुआ इसको हटाना है वहां से और उसकी जगह दूसरे एक न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करना है. तो इसको भगाने के लिए ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है, 1, 2 और 3. दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल ग्रुप. तो दैट्स वाई ये कार्बन जो इसका साथ छोड़ देगा OH का और उसको बोलेंगे भैया तू जा, तेरा काम हो गया. तो इन दैट केस यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्शरी टाइप का होगा. टर्शरी टाइप का जो कार्बोकैटायन होता है दैट हैज अ मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी. एंड दैट्स वाई जो टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन है वो इंस्टेंट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल ग्रुप एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड ब्यूटिल कार्बोकैटायन या फिर टर्शरी कार्बोकैटायन जो है दैट इज मोर स्टेबल. एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको HCl की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी. जस्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल था, उसमें आपने 2 या 3 ड्रॉप HCl डाल दिया, रिएक्शन हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंट रिएक्शन. ओके, शैल आई वाइप दिस वन? Now this is the case of Lucas reagent and alcohol. Now the second one is अल्कोहल विद PCl3 करने जा रहे हैं हम. अल्कोहल का फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड की, ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये भी अल्कोहल का OH सब्स्टिट्यूट कर देगा. यहाँ आप कोई भी अल्कोहल ले लो, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शरी ले लो, कोई भी अल्कोहल होगा, लेकिन जहां OH है उसको वहां से हटा देना है, उसके बदले में आपको वहां पे Cl लगाना है टू गिव अल्किल क्लोराइड. तो यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है. देखिए इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा. एक लिखा मैंने, एक ROH, दूसरा ROH, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल आर कंसीडर्ड, प्लस यहाँ पे एक P, उसको एक Cl, इधर Cl, इधर Cl. अब ये फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड जो है वो इस प्रकार से इसलिए लिखा मैंने कि ये 3 OH और एक P साथ में जाने वाले हैं. एक फॉस्फरस तीनों OH निकाल लेंगे और 3 की जगह पे 3 Cl लग जाएंगे, तो आपके बनेंगे RCl. कितने बनेंगे? 3 मोल्स प्लस एक फॉस्फरस, 3 ऑक्सीजन, 3 H, H3PO3. तो सेम आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं रिएक्शन को, नॉट नेसेसरी कि ऐसा लिखना चाहिए. इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट लाइक दिस. जस्ट यू कैन राइट, सिर्फ ये R छोटा निकालना. 3 moles of alcohol plus PCl3, you can have that thrice RCl plus H3PO3. Very simple. देखिए, those they are unable to attend the offline batches due to some reason, they can attend daily at 8 to 9 and only in this batch. सिर्फ इसी बैच में होगा. जंबो वाला जो है हमारा टीचमेंट पे, उसी में होगा. 3 moles of alcohol, PCl3, तीनों OH हटा दिया, H3PO3 बन गया और 3 moles of alkyl chloride are obtained. This is the way of writing the reaction. दूसरा है PCl5 यदि यूज करते हैं आप, सब क्लोरीनेटिंग एजेंट ही मैंने यूज किया है. ऑल दीज आर दी क्लोरीनेटिंग एजेंट्स. अल्कोहल और PCl5 का यदि आप रिएक्शन करते हैं, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द अल्किल क्लोराइड. Alcohol reacts with PCl5
alcohol reacts with PCl5 to give अल्किल क्लोराइड। यहां पर भी अल्किल क्लोराइड ही बन रहा है। रिएक्शन देखते हैं, पहले एक सिंगल लाइन में लिख देता हूं मैं, जब तक आप लोगों का नीचे का हो जाएगा। ये हमारा अल्कोहल है, ये PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सो यू गेट RCl पहला। देखिए 5 में से एक गया, RCl बना दिया। अब ये OH निकल गया, इसमें से एक HCl बना देता है, ओके, प्लस POCl3। सो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हो HCl प्लस POCl3, जबकि PCl3 में आपका प्रोडक्ट था फॉस्फोरस एसिड। अब इसी को मैं दूसरे एंगल से लिखता हूं, देखिए ये हमारा अल्कोहल है ROH, पहले ऐसे लिखा, अभी ऐसे लिख दिया, प्लस PCl3 लिखा, इधर एक Cl लगा, इधर से एक, हो गए 5 हो गए। अलग अलग तरीके से कौन सी चीज किसके साथ जा रही है इसमें दिखेगा। देखिए ये डब्बा जो है आपका, ये RCl वाला है, ओके। देन दूसरा जो बना रहा हूं मैं वो है POCl3 वाला, ये, और तीसरा जो है वो HCl का है। एक RCl, एक POCl3, एक HCl, ऐसे 3 वर्टिकली निकाल दिया मैंने। प्रोडक्ट्स आर अल्किल क्लोराइड, पहले इसमें क्या बन गया RCl, दूसरे में बन गया POCl3 और HCl। इन ऑल, अब तक का तीसरी मेथड आप कर रहे हैं, उसमें भी आपका अल्किल क्लोराइड ही बना है, और एक क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज करेंगे। अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड, SOCl2, थायोनील क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम है डार्जेंस रिएक्शन। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड का सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही होगा, बिकॉज इसके अंदर जिस तरह से यहां साइड प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे इसमें भी साइड प्रोडक्ट बनेंगे। जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है हमारे काम के नहीं है, वो गैसियस होते हैं। यहाँ पे SO2 गैस बनता है, HCl गैसियस फॉर्म में बनता है, और इन चीजों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिएक्शन मिक्सचर में से ऑटोमेटिकली एस्केप हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द गैसियस कंपाउंड, दे डज नॉट रिमेन इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज समवॉट बेटर देन एनी अदर मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है डार्जेंस मेथड। क्यों? तो इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो है SO2 और HCl, दोनों गैस है, एंड दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर इजीली, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू सेपरेट देम, and hence it is considered as a best method for preparation of alkyl chloride. तो यहां अल्किल क्लोराइड तो बन जाता है, it is the best method for preparation of alkyl chloride.
that escape from the reaction mixture. So यहाँ इनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में से. रिएक्शन है ROH प्लस SOCl2. देखिए ये गैस है, यहाँ मेंशन करना है तो एरो लगा देंगे हम उसको अपवर्ड वाला. तो यहाँ पर भी रिएक्शन में कौन किसके साथ गया देखना चाहते हैं, अब तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. ये RCl हो गया, ये SO2 हो गया और ये HCl हो गया. तो इन दिस वे तीनों अलग अलग बनते हुए दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे RCl जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, HCl is a gaseous one so it escape arrow up, plus SO2 that is also gaseous. तो अब जो प्रोडक्ट बन गया आपको उसको प्यूरिफाई या सेपरेट करने की जरूरत नहीं, उसके जो ये साइड प्रोडक्ट है वो वैसे भाग गए वहां से. तो एज अ रिजल्ट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड. चलते आगे. So shall I wipe this one? Yeah, सही. Okay. अभी देखिए अब तक का क्लोराइड बना रहे थे हम लोग, है ना. अब तक का हमने क्लोराइड्स बनाए, अभी ब्रोमाइड बनाते हैं. अल्कोहल टू अल्किल ब्रोमाइड कन्वर्शन कैसे होता है. अल्कोहल रिएक्ट्स विद HBr, जबकि मेरे को 48% की जरूरत पड़ेगी. अभी काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो इसके लिए भी एक दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ये रिएजेंट लगेगा. जैसे वहां पे HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 था, वैसे यहाँ पे NaBr प्लस H2SO4 हमने यूज कर दिया. ये दोनों का रिएक्शन होकर आपको इस टाइप का HBr मिलेगा. To give alkyl bromide. ये मिलाना है हमको, ऐसे नहीं बनेगा. इसके लिए आपको जरूरत पड़ रही है सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 का, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaBr. ये दोनों का रिएक्शन होगा और फिर ये चीज बनेगा और फिर इसके साथ रिएक्शन होगा. सो इन दैट केस यू विल गेट RBr अल्किल ब्रोमाइड प्लस वाटर हियर आल्सो. तो इतना पार्ट आपको निकाल देना है इसमें से. तो यहाँ पर भी अल्कोहल का जो OH है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Br. सो अल्किल ब्रोमाइड हो गया. भी अल्किल आयोडाइड बना लेते हैं. अल्किल आयोडाइड बनाना है तो आपको NaI लगेगा और फॉस्फोरिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन होगा रिएजेंट का. अल्कोहल जो है दैट रिएक्ट्स विथ
mixture of plus give alkyl iodide. इन सभी स्टेप में हमने जो मेन रिएक्टेंट है हमारा वो अल्कोहल रहा है, और अल्कोहल में का OH हमने कोई ना कोई टाइप के हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये HI के लिए आपको जरूरत पड़ रहा है Na प्लस H3PO4। सो ये रिएजेंट यूज करके आपका अल्किल आयोडाइड बनेगा प्लस वाटर। सो इन ऑल सारे टाइप के अल्कोहल हमने यूज कर लिया है। अभी दूसरा हमारे पास में है अल्कीन। अल्कीन में हम HX ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड जो है अल्कीन में ऐड कर देंगे। तो अल्कीन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, दूसरा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड के दो एंड पे दो कार्बन दिखेंगे आपको, उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स और अल्किल ग्रुप्स आर बॉन्डेड, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन। और जहां अनसिमेट्रिकल की बात होती है वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन या अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग होते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है हमारा वो अनसैचुरेटेड है, और उसमें आप HX का एडिशन करने वाले हैं, एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल अल्कीन। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो रहेगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोराइड बनाना बड़ा आसान था, HCl यूज कर लिया, चल गया, PCl3 PCl5 SOCl2, तीन चार रिएजेंट आपके पास में, जहां अल्कोहल को आप अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे थे। ब्रोमाइड का जब कन्वर्शन करने गए तो एक ही मेथड दिखा आपको, आयोडाइड बनाने गए तो भी एक ही दिखा। तो अब हमने फिर उसके लिए दूसरी चीज ढूंढ के निकाली है, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हाइड्रो हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर एडेड टू दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट। जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों कार्बन पे आपको कुछ ना कुछ लगाना है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चढ़ा देना है, दूसरे पे हेलोजन लगा देना है। तो हम सबसे पहले इसमें सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि अल्किल ब्रोमाइड, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, कोई भी एक कार्बन में हाइड्रोजन और किसी एक कार्बन में हेलोजन लगा देते हैं तो आपका अल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, प्लस HBr कर दो तो आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा 2-ब्यूटीन लिया आपने, ये भी सिमेट्रिकल हो गया, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है उसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद दैट कार्बन। तो इसमें भी आप HBr ऐड करोगे तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन बढ़ाना है और दूसरे कार्बन पे हेलोजन बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH2Br, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे आ गया
और जो हाइड्रोजन है वो पहले CH2 पे चढ़ा दिया आपने, तो दिस विल बी योर इथिल ब्रोमाइड। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दीज आर द सिमेट्रिकल वन। तो इसका जो प्रोडक्ट है मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, इसको Br लगा दिया मैंने, इसको CH2 बना दिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल का सिंगल हो गया, और फिर CH3। so this is what 2 bromo, this is what 2 bromo butane, or you can say secondary butyl bromide also. so this is about the symmetrical। लेकिन unsymmetrical की जहां बात आती है वहां पे हमको मार्कोनिकॉफ रूल, यस मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर। एम रूल जिसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में, वो हमारे काम में आएगा। अभी हमने सिमेट्रिकल के 2 एग्जांपल दे दिए, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे नहीं लिखा तो मैंने नीचे ले लिया उसको, नी प्रॉब्लम। ओके, देन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे कि प्रोपीन लिया आपने या फिर 1 ब्यूटीन ले लिया, तो यहाँ पे एडिशन जो है HBr का वो पर्टिकुलरली मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। तो यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और उसके साथ साथ दूसरा भी एडिशन हो सकता है, जैसे हमारे दिमाग में होता है भैया यहाँ क्यों नहीं, हाँ ठीक है यहाँ पर भी लगेगा, या वहां क्यों नहीं, हाँ वहां पर भी लगेगा, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट बन गए, उसमें से जो रूल के हिसाब से बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो बिना रूल का बन जाता है वो आपके लिए माइनर प्रोडक्ट होगा। अभी आपको अनसिमेट्रिकल वाला लेना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। रिएक्ट्स विद HBr के साथ में तो रिएक्ट होगा बाय Markovnikov rule to give a major product. एम रूल क्या बोलता है? एम रूल बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है HX का, वो उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। एम रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, नेगेटिव पार्ट ऑफ HX मतलब हेलोजन, जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पे लगेगा? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल टाइप का हो गया, ये जो है ये अनसिमेट्रिकल हो गया, इसमें HBr ऐड कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे एम रूल से करना चाहिए एडिशन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला Br जो है वो नेगेटिव पार्ट है आपका, एंड वो जो है वो इस कार्बन पे ऐड होगा। क्यों? तो यहाँ हाइड्रोजन कम लगे हुए, दैट इज द रूल। तो Br जब इस पे आ रहा है तो ये CHBr हो जाएगा, तो अब बचा हुआ हाइड्रोजन कहा जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? RCHBr प्लस, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एक प्रोडक्ट और बन सकता है जो कि पॉसिबिलिटी थी, वो इस प्रकार से, ये 80% है तो ये 20% होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट। ये 90% है तो ये 10% होगा। जैसे कि प्रोपीन में करते हैं आप, प्रोपीन का चेन कैसे होगा? एग्जांपल, प्रोपीन जो है अनसिमेट्रिकल टाइप में आता है, सो इट रिएक्ट्स विद HBr by M rule to give
दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, उसके बारे में लिखा हमने। ये आपका प्रोपीन हो गया, ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें आप HBr ऐड करोगे तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। HBr का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Br। ये जो Br है वो बीच वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहां आपको मेंशन करना चाहिए कि एडिशन जो हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल से जब हाइड्रोजन ऐड होगा, हेलोजन ऐड होगा, वो इस प्रकार से। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब एक साइड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं आप, CH3 CH2 CH2Br। सो दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। वो 10% होगा तो ये 90% होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एडिशन कर रहे थे आप, 1 ब्यूटीन को लेके जाएंगे तो आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही मिलेगा। 1 ब्यूटीन के साथ निकले आप HBr का रिएक्शन कर रहे हैं तो एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल से ही होगा, और वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बट सेम चीज यदि हम अब इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इन दैट केस जो एडिशन होता है दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटीएम रूल। और अब आपका मेजर प्रोडक्ट जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। ये ऊपर का मिटा दूं मैं? ओके। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जब ये रिएक्शन करने जाओगे तो अलग चीज बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म by anti-Markovnikov rule। तो यहां उल्टा एडिशन करना है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये हमारा प्रोपीन ले लिया हमने, फिर से अनसिमेट्रिकल है, HBr है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मेन चीज क्या है, यहाँ पे पेरोक्साइड का होना, ठीक। और फिर एडिशन जो है वो एंटीएम रूल से होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले Br यहां लगाया था, अब वहां नहीं लगेगा, वो उधर चला जाएगा। इट गिव्स R, प्रोपीन है तो CH3 CH2 CH2Br। ये मेजर होगा अभी इसका, because addition takes place according to anti-M rule in presence of peroxide। This effect is known as a peroxide effect और खराश इफेक्ट, जो कि हमने अल्कीन नाम का जो टॉपिक है उसमें किया था। सिर्फ रीएजेंट चेंज कर देते हैं आप, सिर्फ रीएजेंट चेंज कर दिया, यहाँ पे एक बढ़ा दिया आपने पेरोक्साइड, तो एडिशन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। और दिस इफेक्ट इज नोन एज अ पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट।
दूसरा एग्जांपल, ये आइसोब्यूटीन है, इसमें आप HBr ऐड करेंगे और परऑक्साइड है तो क्या होगा, अभी यहाँ पे परऑक्साइड है तो एंटी अमरूल लगेगा, ठीक है। एंटी अमरूल से एडिशन होगा, मतलब ये जो Br है इसमें आएगा CH2 में, और H जो है यहाँ पे जाएगा, तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड या फिर 2 मिथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? इफ नॉट देन गो थ्रू द बेसिक्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने बेसिक जमा करके रखा है उसको निकाल के पढ़ना पड़ेगा बार बार। फॉर्मुलेशन में ही दिक्कत हो सकती है आप लोगों की, और कुछ नहीं। ओके, ये मिटा दूं मैं और इसके प्रोडक्ट लिख दो। यस, शैल आई वाइप दिस वन? यस सर। ओके, तो अभी इसके प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं हम। एक होगा CH3 ऐसी, ये ऐसी। अभी एंटी एम रूल से करते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहीं पे आएगा CH2, मतलब इस पे हाइड्रोजन आएगा, तो मैं इसी में लगाता हूँ यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड लिखना नहीं है, so this will be your major product, so that is due to peroxide। अब तक का हमने अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड बना लिए, आयोडाइड बड़ा रेयरली एक बार बनाया था, उसके लिए भी जाना पड़ेगा आपको। सो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, देखिए अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड आपके पास बहुत सारे होंगे, उसमें से क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के वहां आयोडीन लगा सकते हैं आप, एंड उसके लिए आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड when treated with NaR in presence of acetone, देखिए अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया आपने और उसको NaI के साथ में रिएक्ट करते तो आयोडीन में वो एबिलिटी है कि ये छोटे मोटे हेलोजन को भगा देगा, टू गिव अल्किल आयोडाइड। तो यहां अल्किल आयोडाइड बन जाएगा। देखिए अल्किल क्लोराइड ले लिया मैंने तो NaI के साथ में, और यहाँ पे एसीटोन एक रिएजेंट की जरूरत है। तो अब ये Cl जो है दैट विल बी रिप्लेस बाय आयोडीन, ये Cl जो है इसको आप रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, दैट्स व्हाई मेथड का नाम है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे Ri बन जाएगा आपका प्लस NaCl, आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन को, ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका Ri तो बनेगा, बस इधर में NaBr होगा। देखिए अभी क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड बन गया, आयोडाइड भी बना दिया 2 बार, फ्लोराइड नहीं बनाया। देखिए हेलोजन कितने हमारे पास में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमने क्लोराइड सबसे ज्यादा बनाए, 2 नंबर पे ब्रोमाइड बन गया, 3 नंबर पे आयोडाइड बन गया, चौथे नंबर पे हम अभी फ्लोराइड बनाएंगे।
स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होगा। एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। सिल्वर फ्लोराइड कॉमन चीज है, एंटीमनी फ्लोराइड थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, बट एजीएफ एंटीमनी फ्लोराइड यूज करते हैं तो it gives alkyl fluoride. So in this way, alkyl fluorides can be obtained from alkyl chloride or bromide by using silver fluoride or antimony fluoride. यहाँ पर भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज ही कर रहे हैं आप। ये इतना रिएक्टिव है कि यहाँ किसी की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने मन से करेगा। ये फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये अपने हिसाब से काम करता है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रोमाइड को भी भगा सकता है। ये रिएक्शन में आयोडीन जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको रोकने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी, अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, रोक ही नहीं सकते। So these two are known as halogen exchange methods. So this is all about all the preparations of alkyl halides. Okay, कल इसी टाइम मिलेंगे। या एनी प्रॉब्लम विद दिस? किसी को भी परेशानी? नो सर। ओके, यहाँ रुकेंगे हम। गुड। जो भी लोग आपको मालूम है आउट ऑफ स्टेशन है और उनको यहाँ एकदम आके रहना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल की सिचुएशन में, तो उनको आप पर्टिकुलरली इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? यहाँ रुकते हैं, ठीक है? थैंक यू। देन बाय। या पूर्वा, दोपहर में नहीं थे आप? सिद्धेश तो बाहर गांव से है ना? ओके, चलो बाय। यस सर, बाय सर।